एवरीबॉडी, आज हम बात करने वाले हैं साउथ इंडियन सिनेमा की सबसे सक्सेसफुल बट इक्वली कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस जो कि त्रिशा कृष्णन है, उसके बारे में। इनकी लाइफ कोई नॉर्मल रोम कॉम नहीं है, बल्कि एक हाई स्टेक्स ड्रामा सीरीज़ है जहां हाई प्रोफाइल अफेयर्स चलते हैं, ब्रोकन एंगेजमेंट हुई है, मैरिड मैन के साथ स्कैंडल्स हैं और इन सब स्कैंडल्स का कोई एंड नहीं है। तो चलो लेट्स स्पिल द टी, जो कि एब्सोल्यूट 100% प्योर टी है। तो पहला तो ऑब्वियसली है थलपति विजय सागा, जो स्टेट साइज़ का उन्होंने बर्थडे गिफ्ट दिया। सबसे पहले अपना जो करंट इंटरनेट ब्रेकिंग टॉपिक है, विजय एंड त्रिशा। जब विजय की पॉलिटिकल पार्टी ने तमिलनाडु इलेक्शंस में मेजॉरिटी जीती और वो सीएम बन गए, तो फैंस ने उन्हें शिप करना तुरंत ही शुरू कर दिया एंड उनको एज अ पावर कपल बोलने लग गए। तो पर अब मेरा बॉयफ्रेंड तो मेरे को ढंग का चॉकलेट तक नहीं देता, और यहाँ इनके फैंस क्लेम कर रहे हैं कि जो विजय है उसने त्रिशा को उसका पूरा ड्रीम स्टेट गिफ्ट कर दिया है अपने उसके बर्थडे पे। तो क्या बोलूँ अब मैं। फैंस ने त्रिशा को पुराने इंटरव्यूज़ निकाले और देखा तो उन्होंने एक सीएम में पुराने इंटरव्यू में रैंडमली बोल दिया था कि भाई मुझे तो सीएम बनने की इच्छा है। उनको पूछा गया था कि भाई आपकी क्या इच्छा है, उन्होंने बोला था कि मुझे सीएम बनने की विश है। तो अब लोगों ने इसे ड्रीम कमिंग ट्रू बोल रहे हैं और आजकल वही वाला वीडियो रिसरफेस हो रहा है। लेकिन ये एक फेरी टेल थोड़ी मैसी है, बिकॉज विजय जो है वो टेक्निकली मैरिड हैं, उनकी वाइफ है संगीता, पर उनकी वाइफ ने लास्ट ईयर डिवोर्स फाइल किया था, क्लेमिंग कि उन पर कॉन्स्टेंट चीटिंग हो रही है। और विजय का मतलब एक एक्ट्रेस मतलब त्रिशा के साथ अफेयर था। इनका जो हिस्ट्री है वो कब तक पुराना जाता है, 2003 से 2008 तक का है। एंड जब विजय के जो फादर थे उन्होंने इंटरवीन करा था, इस अफेयर को रुकवाया था, पर जो 2023 में फिल्म लियो के टाइम पे वापस से इनकी सिचुएशनशिप बोलो या जो भी है फिर से रिवाइव हो चुकी है। और अब तो दोनों मैचिंग आउटफिट पहनकर वेडिंग में अटेंड कर रहे हैं। तो त्रिशा का जो रिजल्ट के बाद विजय के घर जाना और लोग ऐसे कैलकुलेटेड मीडिया कवरेज मूव इसको मान रहे हैं कि भाई तो घर पे रह के भी तो कॉन्ग्रेचुलेट कर सकती थी, आखिर तुम वाइफ नहीं हो ना उसकी। लेकिन वो उसके घर पे जाके भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे अफेयर्स उसने करे हैं। महेश बाबू जो है उनके साथ करता। त्रिशा की जो मेन कैरेक्टर एनर्जी है वो मैरिड मैन के साथ सिर्फ विजय तक लिमिटेड नहीं है। 2005-2006 के टाइम पे जब वो महेश बाबू के साथ बैक टू बैक फिल्म्स करती थी, जैसे सैनिक उन्होंने मूवी करी थी तो उस टाइम पे जो महेश बाबू की वाइफ थी नम्रता शिरोडकर, वो इतनी ज़्यादा इनसिक्योर थी कि बात डिवोर्स तक उनकी भी पहुँच गई थी। जिनको हम एज अ फैमिली मैन देखते हैं महेश बाबू को, उनके घर तक इतनी बात इतनी पहुँच गई थी। तेलुगु जो प्रोड्यूसर है गीता कृष्णा, उन्होंने ऐसा क्लेम करा था कि महेश और त्रिशा जो है वो मुंबई में सीक्रेटली मिलते थे, ऐसा उस प्रोड्यूसर ने आके बोला है ऑलरेडी। लेकिन मतलब मुंबई तो वड़ा पाव के लिए ग्रेट है, बट सीक्रेट डेट्स के लिए तो नम्रता वॉज डेफिनेटली नॉट हैविंग इट। नम्रता ने सिचुएशन को सेंसिबली हैंडल करा, वरना जो महेश बाबू का जो परफेक्ट फैमिली मैन का उसने इमेज बना के रखा है ना, वो पूरा का पूरा बिखर जाता। सेम वैसे ही कह सकते हैं जैसे जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन के लिए करा कि भाई रेखा से बात कर ली और उसको अलग कर दिया कि ठीक है भाई तू होगी अपने वहाँ पे, लेकिन वाइफ तो मैं ही रहूँगी, एक टाइप का वैसा कह सकते हैं करा। और अभी तक महेश बाबू और उनका भी नॉर्मल चल रहा है जो भी है। उसके अलावा एक और है बंदा विक्रम। तो जो विक्रम है उनके और त्रिशा इनके बीच में 20 साल का तो एज गैप है। तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी चैप्टर है, बिकॉज जो विक्रम के साथ है उसमें 20 साल का एज गैप है। पर रूमर्स की माने तो त्रिशा को उन पर एक मैसिव क्रश था। गेटिंग फ्रेंड जोन बाय विक्रम इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ पेन। कहा जाता है कि त्रिशा ने अपनी फीलिंग्स जो है वो उनसे कन्फेस कर ली थी, पर विक्रम ने ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद जब दोनों ने सालों तक मतलब काम नहीं करा था, और 2008 से लेकर 2022 तक सोचो उन्होंने कोई भी काम नहीं करा। एंड मैं सोचो कितनी ज़्यादा ऑकवर्डनेस रही होगी कि उन्होंने काम ही करने से मना कर दिया। उसके अलावा है राणा डग्गूबती, तो जो कि बाहुबली की फेम है। त्रिशा के सबसे स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, फाइनली एक उनका लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ राणा डग्गूबती के साथ, जो काफ़ी सालों तक चला। और राणा ने कॉफ़ी विद करण में एडमिट भी करा कि हाँ मेरा था इसके साथ। एंड राणा से ब्रेकअप के बाद 2015 में त्रिशा ने बिजनेसमैन से शादी करी थी, वरुण मनियन करके बिजनेसमैन थे, जिससे उन्होंने इंगेजमेंट भी कर ली थी, पर 4 महीने में ही उनका ब्रेकअप हो गया। तो इतनी इनकी जो इंगेजमेंट थी वो तो मेरे जिम सब्सक्रिप्शन से भी बड़ी जल्दी ख़त्म हो गई। एंड ऑफिशियल रीज़न तो यही है कि करियर, उन्होंने बताया था कि भाई मेरे को अपना करियर परस्यू करना था, लेकिन इसका जो वरुण मैया था उसने मना करा होगा कि भाई नहीं। तो इस टॉपिक पे ऐसा ये ऑफिशियल रीज़न त्रिशा देती है कि भाई इस रीज़न से मैंने नहीं करा था। बट लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो वरुण की फैमिली थी मतलब उनको ना धनुष नहीं पसंद था। तो धनुष जो है वो साउथ इंडियन एक्टर जो कि रजनीकांत के दामाद भी है, तो वो उनकी फ़ोटोज़ मतलब साथ में मिली होगी ना इनको, जब सूची लीक्स हुआ था तब धनुष और अपनी त्रिशा इनके जो फ़ोटोज़ है काफ़ी क्लोज़अप वाले फ़ोटोज़ उस टाइम पे लीक हुए थे।
तो स्पीकिंग ऑफ धनुष, 2016 का सूची लीक्स कैसे कोई भूल सकता है। सिंगर सुचित्रा ने धनुष और त्रिशा की कुछ इंटीमेट फ़ोटोज़ को लीक कर दिया था। तो जस्ट फ्रेंड्स होना इज़ द बिगेस्ट लाई आई हैव एवर हर्ड। एंड धनुष जो था उस वक्त मैरिड थे। अगेन ये बंदा भी मैरिड था। तो और इन पिक्चर्स में तो मोर देन फ्रेंड्स वाली ही फीलिंग आएगी अगर आप उन पिक्चर्स को देखोगे, और डेफिनेटली कोई फ्रेंड्स वाली वाइब नहीं दे रही है। तो जिससे त्रिशा की इमेज पर एक और सवाल खड़ा हो जाता है। उसके बाद त्रिशा का जो बिहेवियर है वो काफ़ी कनिंग लगता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर विजय के साथ फ़ोटोज़ डालकर बाउंड्रीज़ को पुश करती है। अभी तुम्हें पता है कि तुम उसकी वाइफ नहीं हो, तो तुम कैसे सोशल मीडिया के ऊपर जाके अपनी और किसी मैरिड मैन के साथ फ़ोटोज़ डाल सकती हो। तो इंटरव्यूज़ में वो हमेशा ऐसा कहती है कि अनहैप्पी मैरिज में रहने से तो अच्छा ही है कि अकेले रहो। हर बार उनको जब भी मैरिज का टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो वो यही बोलती है कि है ना, अनहैप्पी मैरिज से तो अच्छा ही है कि आप अकेले रहो। तो ये एक तरीके से लगता है कि जैसे वो विजय की वाइफ संगीता को एक टॉन्ट मारती है इनडायरेक्टली, कि भाई तेरे साथ वो नहीं है, कुछ अनहैप्पी मैरिज में रह रही है, इससे तो अच्छा है ना लोग अकेले ही रह रहे हैं। तो त्रिशा इज़ लाइक दैट वन फ्रेंड जो कि बोलती है कि भाई नो ड्रामा, बिल्कुल ही मेरी लाइफ में कोई ड्रामा है नहीं, बट इज़ द CEO ऑफ द ड्रामा क्लब। तो जितना सुना है उसके हिसाब से, जबकि त्रिशा को काफ़ी ब्लेम मतलब मिलता है इन मैरिड एक्टर्स जो कि विजय हैं, महेश बाबू है या धनुष, ऐसा मैरिड एक्टर्स के साथ उनका चला था अफेयर। लेकिन उन एक्टर्स की भी उतनी ही अकाउंटेबिलिटी बनती है, और बार बार मैरिड मैन के साथ स्कैंडल्स में आने से त्रिशा की जो इमेज है वो होम रैकर जैसी बन चुकी है, जैसे रेखा की थी पास में, वैसा टाइप का ही समझ सकते हो। तो आपको क्या लगता है, क्या ये ट्रू लव है या एक बेसिकली एक सिर्फ टॉक्सिक साइकिल है? कमेंट में स्पिल द टी एंड इन स्पाइसी अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय।